Hello all and welcome to JBD Literature. I hope everyone is fit and well, studying hard. As mentioned in previous video, आज हम शुरू करेंगे विलियम जे लॉन्ग्स का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा ग्लिम्स देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बुक आपको कंप्लीट स्प्लेंडेड हिस्ट्री प्रोवाइड करती है, एंग्लो सैक्सन से विक्टोरियन एरा तक की। लिटरेचर सिर्फ रीड करने के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ वर्क्स उठा के ऑथर्स को रीड कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लिटरेचर पढ़ लिया। उसको बहुत अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको समझने के लिए कैसे हमारा लिटरेचर जो है स्टडीली डेवलप हुआ, अपने सिंपल सॉन्ग्स एंड स्टोरीज से अपनी प्रेजेंट कॉम्प्लेक्सिटीज प्रोज और पोएट्री तक का उसका जो ग्रोथ है वो कैसे हुआ, ये समझना लिटरेचर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है द एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड और हमारी फर्स्ट पोएट्री बियोवुल्फ। बियोवुल्फ को हम अर्लीस्ट और ग्रेटेस्ट एपिक या हीरोइक पोएम कहते हैं हमारे लिटरेचर की। इसे किसने लिखा या ये इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एट अ टाइम जब स्पीयरडेन्स के पास कोई राजा नहीं था, तब स्पीयरडेन्स में एक शिप सेल करता हुआ आता है। उसमें बहुत सारा खजाना है, वेपन्स ऑफ वॉर, और इन सारी वॉर लाइक थिंग्स के बीच में एक बहुत ही छोटा सा बेबी सो रहा है। कोई भी इंसान उस शिप को सेल नहीं करता, और लेकिन उस बच्चे को उस किनारे पर लेकर आ जाते हैं, और जो स्पीयरडेन्स के लोग हैं उस बच्चे का नाम रख देते हैं स्किल्ड। स्किल्ड जब बड़ा होता है तो वो एक बहुत ही बेहतरीन वॉरियर बनता है और स्पीयर रेंज का राजा कहलाता है। काफी सालों तक राज करता है। उसका बेटा बियोफुल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग और वाइस है रूल करने के लिए, लेकिन किस्मत को जैसे कि कुछ और ही मंजूर है। यहाँ पर स्किल्ड की डेथ हो जाती है, और जिस तरीके से स्किल्ड स्पीयर डेन्स तक आता है शिप में ट्रेजर्स के साथ, उसी तरीके से उसे समुद्र में बरी कर दिया जाता है, यानी कि उसे दफना दिया जाता है। शिप में ही उसकी बॉडी को छोड़ दिया जाता है उन्हीं सारे ट्रेजर्स के साथ जैसे वो आया था। स्किल्ड के डिसेंडेंट्स में से एक था रॉदगार, जो कि डेन्स का किंग था, और उसी के साथ शुरू होती है हमारे बियोवुल्फ की कहानी। रॉदगार अपनी ओल्ड एज में एक बहुत ही शानदार मीड हॉल बनाता है हियरॉट नाम का, जहाँ पे किंग और उसके सारे जो लोग हैं, मंत्री हैं, गैदर होते हैं रात में फीस्ट के लिए, सॉन्ग्स सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। एक रात जब सारे वहां पर सो रहे होते हैं तो एक बहुत ही फ्राइटफुल मॉन्स्टर जिसका नाम है ग्रेंडल, वो हॉल में आता है और 30 से 40 लोगों से ज्यादा जो वॉरियर्स हैं उनको वो मार देता है और अपने साथ ले जाता है। उनकी बॉडी को वो खींचकर सी के अंदर ले जाता है। बस इसी तरीके के ग्रैंडल, वेयरलिफ, ऐसे और मॉन्स्टर्स के साथ लड़ता हुआ एक वॉरियर कहानी है बियोवुल्फ की। बियोवुल्फ इन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करता है और लास्ट में उसकी विक्ट्री होती है। जैसे कि बियोवुल्फ की कहानी है, बिल्कुल उसी तरह हमें और भी कहानियां देखने को मिलती हैं, और ये सारी ही पोएटिक फॉर्म में है, पोएम्स के फॉर्म में है।
like Dios Lament, The Seafarer, The Fight at the Finnsburg and Valderer, एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सी एपिक पोएम्स हैं और ये सारी ही आपको वॉरियर्स के बारे में, फाइटर्स के बारे में देखने को मिलती हैं। अब हमें ये एंग्लो सैक्सन नेम कहाँ से मिलता है? ओके, तो ये जो एंग्लो सैक्सन नेम है, ये 2 out of 3 जर्मनिक ट्राइब में से आता है, ज्यूट्स, एंजल्स एंड सैक्सॉन्स। इसमें से जो एंजल्स एंड सैक्सॉन्स हैं, उसमें से हमारा नाम निकल कर आता है एंग्लो सैक्सन। एंगल्स एंड सैक्सन्स कौन थे? 5th सेंचुरी के मिड में इन्होंने अपना घर छोड़ा, एक वॉरियर के रूप में नॉर्थ शोर को छोड़कर ये बहुत दूर ब्रिटेन लैंड को कॉन्कर करने के लिए निकले। इनका घर एक्चुअली था एंगल्स, इसलिए इसका नाम जो पड़ा एंग्लो पड़ा। और इन्होंने ये जो एंगल्स थे, इन्हें हम कॉन्करिंग ट्राइब्स भी कहते हैं। ये दूर दूर जाके अलग अलग जो डिस्टेंट लैंड्स थी उनको जीतने के लिए बाहर निकलते थे। और जो भी लैंड्स उन्होंने कॉन्कर की, जो जिस न्यू लैंड को उन्होंने कॉन्कर किया, उन्होंने जीता, उसका नाम पड़ा एंग्लालॉन। धीरे धीरे ये एंग्लालॉन, इंग्लेलॉन और उसके बाद इंग्लैंड के नाम से जाना जाने लगा। इन एंजल्स के पहले इस लैंड पर आए थे सैक्सन्स, इसलिए इन दोनों का मिला जुला हमें कुछ जो भाग है वो लिटरेचर में देखने को मिलता है। इनके यहाँ आने के बाद 500 ईयर्स के बाद वो खुद को इंग्लिशमैन कहने लगे और उसके बाद हमें मिले मिडिल एजेस के लैटिन राइटर्स। एंग्लो सैक्सन नेम जो है उसे पहली बार नेशनल सेंस में यूज किया था स्कॉलर कैम्डेन ने। इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम कैम्डेन, इनकी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। विलियम कैम्डेन की ब्रिटानिका, जो कि एक लैटिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड है, उसमें ये लाइन है इसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के बारे में, कि the common sun whereat our modern writers have all kindled their little torches. हिस्ट्री ऑफ एंग्लो सैक्सन एक ऐसा पीरियड है, उन्होंने कहा है, जहाँ पर सारे जो मॉडर्न राइटर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं से एक स्टार्ट मिलता है लिटरेचर का।
सो आई गेस एंग्लो सैक्सन तक हम यहाँ पर अभी ख़त्म करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगी। थैंक यू सो मच।